राइट। देखो इधर, यानी कि चेंबर ऑफ द हार्ट हमने अभी देखा था, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, यानी कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। और टाइप्स में कितने होता है? 2। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, एक तो कौन सा होता है? रिसीविंग चेंबर होता है। कौन सा होता है? रिसीविंग चेंबर होता है, राइट। जो रिसीविंग चेंबर होता है, रिसीविंग चेंबर किसको बोलते हैं हम? यानी कि राइट एट्रियम को, और दूसरा किसके बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम को, राइट। मैं चार्ट बना रहा हूं आपको इजीली याद रखने के लिए। इसकी और इसकी जो थिकनेस है, दोनों की थिकनेस क्या होती है? सेम होती है। दोनों की थिकनेस कितनी होती है? सेम होती है। 2 to 3 mm होती है, राइट। 2 to 3 mm होती है। ये ब्लड रिसीव करता है कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम शॉर्ट में लिख रहा हूं याद करने के लिए, सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava, then coronary sinus, coronary sinus या coronary veins बोल सकते हैं। राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड रिसीव करता है कहां से? फ्रॉम, फॉर पल्मोनरी वेन्स। कहां से करेगा? फॉर पल्मोनरी वेन्स, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? इसके आगे कुछ नहीं समझना है, सेप्टम आपको समझा ही दिया। अब आ जाओ किसमें? यानी कि पंपिंग चेंबर में। पंपिंग चेंबर, अगर हम पंपिंग चेंबर में देखते हैं, डिटेल में देखना था पंपिंग चेंबर को। पंपिंग चेंबर कितने होते हैं? यानी कि पंपिंग चेंबर भी 2 होते हैं, जो ब्लड को पंप करने के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है, दूसरा क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट। एक तो राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। एक बार फिर मैं आपसे यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट, राइट। हार्ट को सेपरेट करने वाला जो बॉर्डर होता है, उनको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर रिव्यू करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले वेंट्रिकल को आप समझ लेते हैं। देखो इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा, राइट। एक इधर से निकलता है इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार से इधर निकल जाता है, देख रहे हो आप? इस प्रकार से, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इधर देखो, राइट एट्रियम, यहां से लिख रहा हूं वापिस। फर्स्ट पॉइंट, थिकनेस। राइट एट्रियम की थिकनेस कितनी होती है मयूरी? राइट एट्रियम की थिकनेस कितनी होती है? 2-3 यानी कितनी mm। होती है? 4 to 5 mm। और लेफ्ट की कितनी होगी? 10 to 15 mm, राइट। 10 to 15 mm। याद रखना, भूलना नहीं है, पूछा जाता है आपसे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यानी कि स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट। हार्ट का वो कौन सा चेंबर है स्मॉलेस्ट? यानी कि लिखना एट्रियम। अगर आता है ऑप्शन में तो वो लिखना है एट्रियम। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है? बिकॉज पंप ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड को पंप करता है किसमें? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये लिखो आप, देखो इधर नंबर 1 पॉइंट थिकनेस लिखा आपने। नंबर 2 पॉइंट, राइट एट्रियम सेपरेट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल सेपरेट फ्रॉम
लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां लिख रहा हूं राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट ventricle by the septum. By the septum is known as या फिर is known as लिख दो या क्या लिख दो, is called interventricular septum, यानी कि राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होता है किसे, राइट वेंट्रिकल से, बाय द सेप्टम। इस सेप्टम का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहां तक आपको समझ में आया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। मयूरी सुनाई दे रहा है, थम्स अप, ठीक है। देन इसमें ये जो बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है बॉर्डर लाइन, राइट, ये क्या है, सेप्टम है। क्या है, सेप्टम। इस सेप्टम को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां तक समझ में आया। थर्ड पॉइंट, राइट वेंट्रिकल इस प्रकार से लिख लो, ब्लड passes from right ventricle to right ventricle to lungs by the pulmonary artery, यानी कि ब्लड पास होता है कहां से, राइट वेंट्रिकल से टू लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू द आर्टरीज दो होती बेटा, राइट और लेफ्ट, आर्टरीज थ्रू द pulmonary valve। नहीं समझ में आया, देखो इधर, ये लिख लिया आपने, ये लिखा कि नहीं, स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, एट्रियम होता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। लिख लिया, मिटा दूं इसे, लिखो जल्दी करो, ये दोनों लिखो, मुझे जगह चाहिए समझाने के लिए, लिखो जल्दी करो, टॉप में लिख ले बेटा। तेरा फेयर रजिस्टर कहाँ है, क्यों, अच्छा, लिखो अभी, लिखो इस लाइन को, ये सिर्फ यही लिखना है, ये वाले हो गया, उसके लिए तो मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। देखो इधर ध्यान से देखना, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट। यानी कि ब्लड पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रंक भी बोलते हैं, ट्रंक, राइट, थ्रू द पल्मोनरी वाल्व,
देखो इधर ध्यान से देखना, ये जो वाल आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, ये वाला दिखाई दे रहा है, इस वाल को हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल बोलेंगे, राइट। और ये जो आर्टरी निकल रही, देखो ब्लड यहां से आया, इस वाल को बोलते हैं क्या? ट्राइकस फिड वाल्व। यानी कि वेंट्रिकल मैंने पहले समझाया था आपको, यानी कि यहां से ब्लड आया, कहां से? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ब्लड आया और कहां पे गया? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व, बिकॉज इसमें 3 कस था, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आया? एक तो ऊपर से आता है, इसको बोलते हैं क्या? सुपीरियर वेना केवा। एक इधर से आता है, इसको बोलते हैं क्या? इंफीरियर वेना केवा। एक इधर से आता है, इसको बोलते हैं क्या? कोरोनरी साइनस। इन तीनों से क्या आता है? एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, वो भी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट। देन देखो, राइट वेंट्रिकल ब्लड पास करता है कहां पे? लंग्स में। यानी कि ये 2 आर्टरी इधर आया, राइट, एक इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, राइट। इधर इससे कनेक्टेड है कौन? यानी कि कनेक्टेड है लंग्स। कौन सा? इधर राइट लंग, राइट लंग कनेक्टेड है, और इधर कनेक्टेड है कौन सा? लेफ्ट लंग्स। कौन सा? लेफ्ट लंग, राइट। यानी कि ये इसने ब्लड किसको दिया? लेफ्ट लंग को। इसने किसको दिया? लेफ्ट लंग को दिया है। और इसने ब्लड किसको दिया है? राइट लंग को, राइट। देखो, ब्लड पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू दी, उसको लगा दो, गेट को लगा के, टू दी ठीक है। देखो, ब्लड पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पास हुआ टू दी लंग्स। कहां पे? ये ब्लड इधर से निकला टू दी लंग्स, लंग्स में आ गया, राइट और लेफ्ट लंग्स में, राइट। थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी दिखाई दे रही है आपको दोनों, एक तो राइट और एक लेफ्ट दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली दिखाई दे रही है आपको, और दूसरी ये वाली, दोनों इनको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। बाई दी पल्मोनरी आर्टरीज या ट्रंक थ्रू दी पल्मोनरी वाल। यानी कि ये जो वाल होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल। यानी कि इसने ब्लड पंप किया, कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में, थ्रू दी पल्मोनरी वाल, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे गया? लंग्स में, राइट। अब ये लंग्स क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, यानी कि इंस्पायरेशन, यानी कि CO2 को तो क्या कर देगा? ये बाहर कर देगा, आउट कर देगा। CO2 को तो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, राइट। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और O2 को क्या करता है? इनहेल करता है। O2 को क्या करेगा? इनहेल करता है। O2 मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करेगा? इनहेल करता है, राइट। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद यानी कि लंग्स यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, कितनी? 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट की और 2 लेफ्ट की, 4 हो गई। 2 तो राइट लंग से आएगी और 2 किधर से आएगी? लेफ्ट लंग से। तो 4 पल्मोनरी वेन राइट और लेफ्ट लंग दोनों की कहां पे ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है कहां पे? यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू दी बाइकस्फीड वाल्व, थ्रू दी बाइकस्फीड वाल्व। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, ये ब्लड पास हुआ। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है। यानी कि जो ये ब्लड पास होता है, याद रखना,
जो राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पास करता है, ये ब्लड कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, तभी तो प्यूरिफाई करेगा। यानी किसने कौन सा ब्लड पास किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समझ ही जाओगे लिखने की आवश्यकता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो इस तीसरे पॉइंट को यहाँ करता हूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द पल्मोनरी वाल्व। यहाँ तक आपको समझ में आई? पल्मोनरी वाल्व, राइट। देन इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद हम आगे लिखते हैं एक इसी प्रकार, इधर लेफ्ट में 2 लाइन इधर लिखते हैं, 2 लाइन इधर लिखेंगे, 3 लाइन इधर लिखिए तो 3 लाइन इधर लिखेंगे। उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे इसको मिटा के। देखो इधर ये नंबर 1 पॉइंट में लिखा है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 10 से 15 mm होती है। कितनी होती है? 10 से 15 mm होती है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट फ्रॉम, यहाँ पर आपने क्या लिखा? राइट वेंट्रिकल सेपरेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द सेप्टम इज कॉल्ड राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको तो क्या बोलेंगे? राइट, नहीं बेटा क्या लिखा? यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बात तो वही होगी, क्योंकि ये भी कौन सा करेगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वही लाइन रिपीट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड लाइन यहाँ पे दूसरी लिख देते हैं, यानी कि ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट ventricle, blood pass from left ventricle to aorta। ठीक है, aorta यानी कि लेफ्ट ब्लड, रोके बेटा, ये जो ब्लड होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा बाय द एरोटा थ्रू द एरोटिक वाल्व। देखो इधर, यानी कि इधर से तो ब्लड आया था, इसमें राइट एट्रियम में आया कि नहीं आया? सॉरी, लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड पास हुआ किधर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो ब्लड चला गया किसमें? एरोटा पे। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा, राइट। और यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट है, इस वाल्व को बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा थ्रू द एरोटिक वाल्व। याद रखना, हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है। लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। राइट साइड वाला लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और लंग्स से लेफ्ट में आता है प्यूरिफाई होके, और लेफ्ट से कहाँ जाता है? ऑल बॉडी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और पंप करता है कहाँ डाल देता है? ऑल बॉडी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ लिख देता हूँ, किसमें चला जाएगा? एरोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, यानी कि ऑल बॉडी सेल टिश्यूज को ब्लड सप्लाई हो जाती है, राइट। कहाँ चला जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। इसको ऐसे कैसे बनाओ, देन हम आगे लिखते हैं। बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पूछा जाता है, मैंने उधर भी लिखाया था, यानी कि लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? लार्जेस्ट चेम्बर होता है किसका? हार्ट का। लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स।
और बेटा दूसरी बात, ये हार्ट का अपेक्स भी क्या करता है, फॉर्म करता है, लिख लो 4th पॉइंट, इट फॉर्म formed apex of the हार्ट का अपेक्स को भी क्या करता है, बनाने का काम करता है। इट फॉर्म्स अपेक्स ऑफ द हार्ट, इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स अपेक्स ऑफ द हार्ट का अपेक्स बनाने का भी क्या करता है, काम करता है। याद रखना, ये जो तिकोना पार्ट होता है, ये देख रहे हो आप, इस प्रकार से आता है ये, जब ध्यान से देखोगे आप इस प्रकार से आता है, राइट। ये जो तिकोना पार्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये जो तिकोना पार्ट है, ये बाहर निकला हुआ रहता है, देखो निकल रहा है बाहर, है कि नहीं, बाहर निकला हुआ है कि नहीं, राइट। ये जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं, अपेक्स, हार्ट का अपेक्स बोलते हैं, राइट। जो ऊपर का ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट का बेस का निर्माण कौन करता है, लेफ्ट एट्रियम। कौन करता है, लेफ्ट एट्रियम। और हार्ट का अपेक्स का निर्माण कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्यों लार्जेस्ट है, बिकॉज से क्या करता है, ऑल बॉडी टिश्यू सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए, ब्लड को पंप करता है, इसलिए लार्जेस्ट है, राइट। अरे है कि नहीं, लिखो, देन आगे बढ़ो, लिखो, इसको छापो ऐसे कैसे। उसके बाद इसको मिटा के, इसके अंदर एक पेपलरी मसल्स होती है, कॉर्डाई टेंडिनाई होती है, कैसे वाल्व को ओपन करती है वो भी समझाएंगे। यानी कि एक एक पॉइंट और आएगा दोनों में, आप पहले इनको लिख लो। मयूरी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, हार्ट को अच्छी तरह बनाना, हार्ट के डायग्राम को क्या करना है, अच्छी तरह बनाना है। अभी जो बात है कॉमन वेंट्रिक यानी कि बोथ वेंट्रिकल्स में कॉमन बात, उसको मैं अभी लिखवाऊंगा, आप लिखने के बाद मुझे बताना। यानी कि ये वाल को ओपन करने के लिए, आप लिखते भी जाओ, वाल को ओपन करने के लिए एक टेंडन लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल कनेक्टेड होते हैं एक मसल से। उस मसल का नाम है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल में कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शंस होते हैं। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। जब ओपन होते हैं तो एट्रियम का ब्लड किधर चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। जब बंद होता है तो एट्रियम में क्या होती है बेटा, फीलिंग्स होती है, राइट। सुपीरियर इंफीरियर कॉर्नर साइनस से राइट एट्रियम में ब्लड फिलअप होता है, और फॉर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिलअप होता है। राइट एट्रियम में तो 3 वेन के द्वारा, और उधर 4 वेन के द्वारा। जब आपका ये हो जाए कंप्लीट तो बताना मुझे, पहले डायग्राम से समझेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। हाँ, इन दोनों को, हाँ वह ये तो क्या प्रेशर से खुल जाते हैं, ये जो वाल है ये तो प्रेशर से खुल जाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से हैं, राइट। कैसे हैं, इस प्रकार से, राइट। जैसे इस साइड से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये ऐसे हो जाते हैं, खुल गए। ऐसे हैं, प्रेशर पड़ा, खुल गए। और इनको तो खींचना पड़ता है।
आपने बीच में कोचिंग की थी? कोचिंग की थी, बीच में नहीं की? बीएससी कहाँ से की आपने, वहां से? कौन से कॉलेज से? अच्छा, कोलार। मयूरी क्या दिखाई नहीं दे रहा? ओके, कोलार पे। आपका बैच कौन सा था? 2000 कंप्लीटेड, और 2014 का होगा स्टार्टिंग? 2014? अच्छा, 15। ये बाहर आपके पापा हैं? अच्छा, चाचा जी। बेटा, तन मन धन से 3 महीने 4 महीने आपके पास, अपना 100% डाल दो। चाहो खाना खाने छोड़ दो, खाना खाना भी भूल जाओ, पीना भूल जाओ पानी, सोना भूल जाओ, खेलना भूल जाओ, लेकिन ये 3 महीने आपके आखिरी महीने हैं। इन 3 महीने में अपना 100% डाल दो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आपके हाथ में सिर्फ क्या है? मेहनत। मेहनत ही तो है, और क्या है आपके हाथ में? और मेहनत सबसे आसान, सबसे सीधा काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत उनसे पूछो जो खेतों पे मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि 47 45 के टेम्परेचर में, यानी कि कटाई कर रहे हैं खेतों पे, फसल की कटाई कर रहे हैं। उनसे पूछो कि मेहनत क्या होती है। जो नेर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं, उनसे पूछो। आप तो बिल्कुल पंखे की हवा में, ऐसी की हवा में पढ़ सकते हो। सिर्फ पढ़ना ही तो है, पेन ही तो चलाना है। सबसे आसान काम है पेन चलाना। 3 महीने हैं, या तो इस पार या फिर उस पार। अगर आपने ईमानदारी से 3 महीने में लगभग 8 से 9 घंटे अपनी स्टडी को दिया, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई माई का लाल नहीं रोकने वाला। घर जाके देखना इन सबको। कंप्लीट होते ही बताना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। बेटा, न्यूटन का नाम सुना है आपने? न्यूटन को 9th क्लास में टीचर ने भगा दिया था। बिल्कुल नालायक था, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं था, अपनी मस्ती में खोया रहता था। तो टीचर को पसंद नहीं आया, टीचर ने आउट कर दिया। और आज उसी को याद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी डेडिकेशन से किसी भी पर्टिकुलर गोल पर अपना फोकस डाल रहे हैं, 100% उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस दिन आपने कोशिश करना स्टार्ट किया या सोचा भी है, उसी दिन से आपकी 80% सक्सेस हो जाती है। 20% सिर्फ वर्किंग में लाना रहता है, क्योंकि माइंड जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। माइंड में कभी नेगेटिविटी मत आने दो, पॉजिटिविटी आने दो। पॉजिटिव से माइंड क्या होता है? एनर्जेटिक रहता है, रिकॉलिंग में, लर्निंग में, मेमोरी में हेल्प करता है, और मेमोरी भी इंक्रीज होती है, लॉन्ग टर्म तक सेव रहता है। एंजाइटी, फोबिया, फियर, डर से मेमोरी क्या होती है? नैरो हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस वाली बीमारी हो जाती है।
हो गया बेटा, इसको मैं मिटाऊं, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। यानी कि कॉमन वेंट्रिकल में क्या होते हैं, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डाई टेंडेनाई। ये कनेक्टेड होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से, और कॉर्डाई टेंडेनाई आगे कनेक्टेड होते हैं किसी पेपिलरी मसल में। जब पेपिलरी मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन होते हैं, तो वाल्व ओपन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, देन हम ये कॉमन वेंट्रिकल में बहुत वेंट्रिकल्स में होते हैं। मैं डायग्राम से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको लिखाऊंगा। ये क्या है बेटा, हार्ट है, सभी जानते हैं, राइट। क्या काम करता है हार्ट, क्या काम करता है, धड़कने का। अरे धड़कने का, पंपिंग का काम करता है कि और भी काम करता है, और काम नहीं करता है। हम दिल दे चुके सनम, ये वाला नहीं होता है। जिस दिन आप होगे ना, उस दिन इस संसार में नजर नहीं आओगे। ये सिर्फ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पंपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिर्फ कॉर्डाई टेंडेनाई समझाना था, लेकिन कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर भी बना ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एक स्ट्रक्चर भी की, राइट। राइट, मयूरी सुनाई दे रहा है बिल्कुल, जी करके सर। दिखाओ मुझे, सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ये वाल्व ट्राइकस्पिड, 3 वाल्व होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाल्व इस प्रकार से होते हैं, देख रहे हो आप, यानी कि इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, राइट। इस प्रकार से होते हैं, 3 कस होते हैं इसमें, देख रहे हो आप कितने कस होते हैं, 3 कस इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इधर कितने होते हैं, 2 कप्स होते हैं। कितने, 2 कप्स। इस नहीं बेटा, उसमें कप्स इस प्रकार से कप्स होते हैं, देख रहे हो आप, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इसमें 2 होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको, एक में 2, एक में क्या होते हैं, 3 होते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होता है, राइट और लेफ्ट में इस प्रकार से एक मसल होती है, यहाँ पर भी होती है एक मसल, यहाँ पर भी होती है इस प्रकार से एक मसल, यहाँ पर होती है, राइट। ये जो मसल्स देख रहे हैं आप, यानी कि ये जो मसल्स देख रहे हैं, मसल है बेटा ये, राइट। ये भी क्या है, राइट मसल, ये लेफ्ट एट्रियम में भी होती है और राइट एट्रियम में भी होती है। सॉरी, एट्रियम क्या, वेंट्रिकल्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दोनों में एक मसल प्रेजेंट होती है, इस मसल का नाम है क्या, पेपिलरी मसल। क्या बोलते हैं इसको, पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स, राइट। ये सब पेपिलरी मसल है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए ये सब पेपिलरी मसल है, देख रहे हो आप, इन सब 1 2 3 4 पेपिलरी मसल है। 2 राइट में होती है, 2 लेफ्ट में होती है, पेपिलरी मसल्स। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। टेंडन, टेंडन जानते हो, लिगामेंट देखा हो आपने, टेंडन ऐसे होता है। टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब टेंडन लाइक इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, टेंडन लाइक, देख रहे हो, यह टेंडन लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, राइट। दिखाई दे रहा है आपको, यह टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ये टेंडन लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, इस प्रकार से। ये 3 कप्स होते हैं इसमें, ठीक है, कनेक्टेड हो गया। देन बाइकस्पिड या मेटरल वाल्व भी क्या होता है, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से इस प्रकार से, ये टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, देख रहे हो आप, क्या है, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर। और ये वाले कौन सी है,
टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स, देख यानी कि कस ट्राइकस्पिड बोलते हैं बाइकस, कल्स ऑफ ट्राइकस एंड बाइकस्पिड valve connected to tendon like structures called chordae tendini। जो टेंडन लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कनेक्टेड होता है, इस टेंडन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? कॉर्डाई टेंडिनाई। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्डाई कॉर्डाई टेंडिनाई। क्या बोलते हैं? कॉर्डाई टेंडिनाई बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलेंगे? कॉर्डाई टेंडिनाई। ठीक है, इसमें CH आता है, कॉर्डाई टेंडिनाई। कॉर्डाई टेंडिनाई बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कॉर्डाई टेंडिनाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? कॉर्डाई टेंडिनाई। ठीक है, और ये कॉर्डाई जो टेंडिनाई होते हैं, देख रहे हो आप, ये क्या था? कॉर्डाई टेंडिनाई, राइट। ये कॉर्डाई टेंडिनाई आर कनेक्टेड टू पेपिलरी मसल्स, यानी कि कब से कनेक्टेड होता है कॉर्डाई टेंडिनाई? कॉर्डाई टेंडिनाई कनेक्टेड होता है किससे? पेपिलरी मसल से। जब पेपिलरी मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? खिंचाव होगा बेटा, खिंचाव होगा तो ये वाल क्या हो जाएगा? ओपन, और इधर का ब्लड किधर आ जाएगा? इस वाला तो राइट एट्रियम का तो किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में, और ये जैसे खुलेगा तो इसका कुछ में लेफ्ट एट्रियम का किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो, यहां पर लिख लो, नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हो। लिखो कप्स, कप्स ऑफ, यहां लिख रहा हूं, कॉमन लिख रहा हूं दोनों वेंट्रिकल का, कप्स, कप्स ऑफ ट्राइकस फीड, ट्राइकस फीड एंड बाइकस, बाइकस फीड। बाइकस फीड को हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल। मिट्रल क्या बोलेंगे? वाल्व। यानी कि कप्स ऑफ ट्राइकस फीड एंड बाइकस फीड स्लेश मिट्रल वाल्व्स आर कनेक्टेड टू टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स, आर connected to tendon like structures, tendon like structures, राइट। यानी कि ये टेंडन लाइक, देख रहे हो आप, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। यह ट्राइकस फीड है, इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस फीड। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस फीड वाल्व बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइकस फीड। क्या बोलेंगे? बाइकस फीड वाल्व बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे? बाइकस फीड वाल्व बोलेंगे। इन दोनों के कब से कनेक्टेड होता है? टेंडन लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? टेंडन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर टेंडन लाइक क्या बोल सकते? स्ट्रक्चर बोल दो। अगर आप इसे गौर से देखोगे, कोड की तरह दिखेगी, अम्बिलिकल कोड की तरह दिखाई दे रही है। अम्बिलिकल कोड ऐसा ही तो होता है। तो आप या तो स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या स्लेश क्या बोल सकते हो? कोड बोल सकते हो, कोड। टेंडन लाइक स्ट्रक्चर या स्लेश कोड, कोड बोल सकते। कोड अम्बिलिकल कोड जैसी दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? अम्बिलिकल कोड भी ऐसी होती है, राइट। कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? कॉर्डाई टेंडिनाई। कॉर्डाई टेंडिनाई। कॉर्डाई बेटा टेंडिनाई है, टेंडिनाई नहीं, कॉर्डाई टेंडिनाई। कॉर्डाई टेंडिनाई, कॉर्डाई टेंडिनाई। यहां तक आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? कॉर्डाई टेंडिनाई। देखो ये कोड लाइक स्ट्रक्चर कब कनेक्टेड होते हैं किससे? एक कोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या? कॉर्डाई टेंडिनाई। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या है? कॉर्डाई टेंडिनाई है कि नहीं? कॉर्डाई टेंडिनाई। अब अगले लाइन सेकंड पॉइंट में लिखो, बोथ वेंट्रिकल कॉमन, यानी कि ये किसके अंदर चल रहा है? को वेंट्रिकल्स के अंदर, कॉमन वेंट्रिकल्स के अंदर, दोनों के अंदर होता है सेम, इसलिए मैंने राइट और लेफ्ट नहीं लिखा है, वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट। इसलिए मैंने इसके अंदर क्या नहीं लिखा? राइट और लेफ्ट नहीं लिखा।
कॉर्डाई टेंडिनाई आर कनेक्टेड टू, यानी कि जो कॉर्डाई टेंडिनाई है, देखो ये कॉर्डाई टेंडिनाई है, कनेक्टेड होती किसे, पेपिलरी मसल। ये जो मसल दिखाई दे रही है इस मसल को हम क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल, राइट। क्या बोलेंगे इनको, पेपिलरी मसल्स, राइट। ये कौन सी मसल है, पेपिलरी मसल्स। तो सेकंड में लिखो कॉर्डाई कॉर्डाई टेंडिनाई, कॉर्डाई टेंडिनाई are connected to are connected to papillary muscles, are connected to papillary muscles। लिखा बेटा, ये पेपिलरी मसल लिखा हुआ है, are connected to papillary muscles। कैसे कनेक्टेड होता है, पेपिलरी मसल से कनेक्टेड होता है। पेपिलरी मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन होते हैं, तो वाल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लिखो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखो, थर्ड पॉइंट में लिखना कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, रिलैक्सेशन ऑफ पेपिलरी, रिलैक्सेशंस ऑफ पेपिलरी मसल्स। जब इस मसल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शंस होता है पेपिलरी मसल्स के अंदर, तो क्लोज एंड ओपन होते हैं। क्या होता है बेटा, क्लोज, यहां लिख रहा हूं, क्या होता है, क्लोज एंड ओपन, ओपन ट्राइकस, ट्राइकस फिड, ट्राइकस फिड एंड बाइकस फिड, बाइकस फिड को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। यानी कि देखो जब ये रिलैक्स होती है तो वॉल्व वापस बंद हो जाते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और यहाँ का जो ब्लड भरा होता है, यहाँ का ब्लड, यानी कि ये जो ब्लड भरा होता है, ये ब्लड कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, राइट। जब ये ब्लड भरा होता है, जब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ओपन हो जाती है, यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम देने के बाद कहते हैं कि बताइए जहां पर एरो लिखा है इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो याद रखना, जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्या, कॉर्डाई टेंडिनाई। बहुत वेंट्रिकल में सेम होती है, राइट। कॉर्डाई टेंडिनाई अपर तो किसे, कप से, यानी कि ट्राइकस बाइकस फिर से कनेक्टेड होती है, और नीचे किसे होती है, पेपिलरी मसल से। जब पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ट्राइकस और बाइकस्पिड वाल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जब वो रिलैक्स होती है तो ट्राइकस और बाइकस्पिड वाल क्या होते हैं, बंद होते हैं। यानी कि ट्राइकस बाइकस्पिड वाल को ओपन एंड ऑफ करने का काम करता है कौन, पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होते हैं उसी के हिसाब से ट्राइकस जो एबी वाल हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, राइट। ऐसा कैसा डायग्राम बना के ऐसा कैसे बना लो, इसे दोनों वेंट्रिकल में सेम होता है। बना लो, मयूरी बना लो। सुन पा रहे हैं आप?